अस्सलाम वालेकुम। 2016 आईसीटी प्राइवेट मेंटरशिप कोर कंटेंट मंथ 2 का आज लेक्चर 2 है। और लेक्चर 2 में आज हम जो चीज़ देखेंगे वो है हाउ टू फ्रेम लो रिस्क ट्रेड सेटअप। ठीक है, एक लो रिस्क ट्रेड सेटअप हमने कैसे बनाना है। तो यहाँ पर वो कहता है कि व्हाट मेक द सेटअप वर्थ टेकिंग। कि यहाँ कहता है कि सिलेक्टिंग ट्रेड सेटअप ऑन हायर टाइम फ्रेम चार्ट इज़ आइडियल। ठीक है, कि हायर टाइम फ्रेम पर जब आप एक ट्रेड सेटअप करते हो वो सबसे बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि आप पीछे जितने भी लिक्विडिटीज़ होती हैं वो आपको सारी इजीली नज़र आ जाती हैं। हालांकि लोअर टाइम फ्रेम पर वो चीज़ें आपको नहीं नज़र आती, जैसे लिक्विडिटी पूल है या जितने भी ओल्ड हाइज ओल्ड लोज जो हैं आपको हायर टाइम फ्रेम पर इजीली नज़र आ जाती हैं। फिर अगले में कहता है कि लार्ज इंस्टीट्यूशन एंड बैंक एनालाइज मार्केट ऑन डेली, वीकली एंड मंथली बेसिस। अब यहाँ पर वो यही कहता है कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक होते हैं ना, वो मार्केट को एनालाइज करते हैं किस पर, डेली पे, वीकली पे, मंथली पे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो बड़े बड़े बैंक्स होते हैं और बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं ना, ये करते हैं हायर टाइम फ्रेम पे। ज़्यादातर जो इनका काम होता है वो डेली और वीकली पर। ये जो हम कहते हैं ना यार 5 मिनट पर मार्केट ने जो है ना हमें ट्रैप कर ली, बकवास होती है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, वो तो काम ही जो है ना डेली, वीकली और मंथली भी करती है। इवन के आईसीटी हमारे पास स्कैल्पिंग ही H1 पे करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर कहता है कि लोकेटिंग, जो थर्ड पॉइंट है उसमें कहता है लोकेटिंग प्राइस लेवल डेट अलाइन विद इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो इज की। यहाँ पर वो ये कहता है कि फॉर हाई, मतलब जो ये हायर टाइम फ्रेम है ना, उसमें हमारे लिए हमें जो ज़रूरत है वो है एक इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो को समझने की। और वही हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ है। ठीक है, कि उसका इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर फ्लो क्या है, क्या वो बुलिश है, क्या वो बियरिश है, इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है। फिर आगे कहता है कि हायर टाइम फ्रेम सेटअप फ्रॉम फॉर्म स्लो एंड प्रोवाइड एम्पल टाइम टू प्लान अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर वो कहता है कि जो हायर टाइम फ्रेम है, जो इसके ऊपर सेटअप बनते हैं, ये बनते हैं आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, थोड़ा सा टाइम भी लेते हैं और आप उसको अपने तरीके से मतलब अपने प्लान के मुताबिक अच्छा सा जो है ना उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, उसको तरीके से लेके चल सकते हो। अब ये उस बंदे के लिए यहाँ पर बात हो रही है कि कोई जॉबियन है, हर वक्त ट्रेड पर नहीं बैठ सकता, तो मार्केट में बैठता है, डेली के चार्ट पर एनालिसिस करता है, फिर उसके बाद जो है वो अपनी अगर कोई ट्रेड निकालता है। ठीक है, तो वहां पर ये होता है कि वो बनती तो बहुत स्लो है वो ट्रेड, लेकिन वो क्या होती है कि वो हाई प्रोबेबल सेटअप वहां पर बनता है। ठीक है, उसकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि वो सेटअप वर्क करता है, वो A+ सेटअप होता है। ठीक है, कि अगर कोई जॉबियन है, कोई जॉब कर रहा है और उसको टाइम नहीं मिल रहा है, तो वो हायर टाइम फ्रेम पर काम कर सकता है। यहाँ पे वो ये कह रहा है। फिर कहता है कि व्हाट कैन वी डू टू लोअर द रिस्क इन द ट्रेड। हम अपने जो रिस्क है उसको अपने ट्रेड में कितना कम कर सकते हैं और किस तरीके से कम कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में वो कहता है कि द हायर टाइम फ्रेम हैज मोर इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस, सो वी फोकस देयर। अब हायर टाइम फ्रेम पर क्या होता है, प्राइस और जो उसकी पिप्स होते हैं, ठीक है, वो बड़े ही होते हैं ना। अब हायर टाइम फ्रेम पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसका रिस्क बहुत बड़ा बनता है, जैसे कि आप H4 पे कोई ट्रेड ले रहे हो या आप डेली पे कोई ट्रेड ले रहे हो। ठीक है, फिर कहते हैं कि सेकंड में द कंडीशन दैट लैंड टू अ ट्रेड सेटअप ऑन HTF कैन बी रिफाइंड टू LTF। अब यहाँ पर ये कहता है कि वो सेटअप जो एक ट्रेड सेटअप में रिस्क को कम करती है वो है हायर टाइम फ्रेम्स को रिफाइन करके लोअर टाइम फ्रेम में लाना। ठीक है, इसमें आपका जो क्या कहते हैं, जो आपका रिस्क है वो कम हो जाएगा कि आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम में अपने ट्रेड सेटअप को रिफाइन करते हो। फिर कहते हैं ट्रांसपोज द हायर टाइम फ्रेम लेवल टू लोअर टाइम फ्रेम चार्ट। सिंपल वही बात कर रहा है कि अपने चार्ट को जो हायर टाइम फ्रेम पर आपने लेवल्स निकाले हैं और जो आपने अपने ट्रेड को फ्रेम किया है, उन उन चीज़ों को आप लोअर टाइम फ्रेम पे लें। ठीक है, फिर कहता है कि नंबर 4 पे रिफाइनिंग HTF लेवल्स टू LTF चार्ट अलाउ स्मॉलर स्टॉप लॉस रिप्लेसमेंट एंड रिस्क। अब यहाँ पर वही चीज़ इसने बोली है कि अगर आप उसको रिफाइन करते हो HTF टू LTF, यानी कि हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट के मुताबिक, तो आपको जो स्टॉप लॉस है वो छोटा बनेगा और जो रिस्क है वो छोटा बनेगा। अब यहाँ पर इसने पिछले अगर आपको याद हो, जो हमने लेक्चर में देखा था, तो हमने ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक की बात की थी, जो कि 0.7512 पर हमारे पास एक डेली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, जिसको हमने H1 पर देखा था। और हमने देखा था कि सेल स्टॉप हमारे पास एक ओल्ड लो जो है ना वो उठा लिए गए थे। ठीक है, बाय सेल स्टॉप उठा लिए गए थे।
और यहाँ पर हमारे पास 7512 पर हमारे पास क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक लेवल था जहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन ली थी, ये ब्लू में अगर आपको नज़र आ रहा हो। अब अगर इसी चीज़ को हम देखें तो यहाँ पर बाय स्टॉप भी ले लिए गए और ऑर्डर ब्लॉक भी ले लिया गया है, और हमारे पास जो टारगेटेड एरियाज थी वो थी बाय स्टॉप। ठीक है, ये बाय स्टॉप और ये बाय स्टॉप हमारे पास टारगेटेड थी। अब हमने ये कहा था कि अगर हम H1 पर यहाँ से ट्रेड लेते हैं तो हमारा 20 पिप का एसएल बन रहा था और लॉन्ग की एंट्री थी जो कि अच्छी खासी चली थी। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने ये चीज़ देखी थी। अब यहाँ पर हुआ क्या कि हमने इस ऑर्डर ब्लॉक से H1 पर एंट्री ली, जैसे ही मार्केट ने टैप किया और यहाँ से हमने एंट्री अपनी एग्जीक्यूट कर दी और मार्केट यहाँ से चलना शुरू हो गई। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो रिस्क बन रहा है, जो एसएल बन रहा है, वो 20 पिप का बन रहा है। मतलब 7542 पर हमने लॉन्ग की एंट्री लगाई है और 20 पिप यानी कि 7522 पर हमारा क्या था, स्टॉप लॉस था। अब आगे अगर इस चीज़ को हम 50 मिनट के चार्ट पर लें, अब 50 मिनट के चार्ट पर हमारे पास ये एक ऑर्डर ब्लॉक बन रहा था जो कि H1 पर, जिस पर हमने लिया था ब्रेकर ब्लॉक, सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पर उसने कहा कि यार ये 15 मिनट पे हमारे पास बन रहा है, सही है, और एक ये एरिया उसने मार्क करके हमें बता दिया कि एक ये लेवल है। ठीक है, अब इस लेवल में क्या है, यहाँ पर हमारे पास टर्टल सोप सेटअप है। कौन सा सेटअप है, टर्टल सोप का सेटअप है। ठीक है, यहाँ पर एक सेल स्टॉप हमारे पास ले लिए गए। ठीक है, अब ये हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है जिसपे हमारे पास सेल स्टॉप ले लिए गए। ठीक है, और अगर यहाँ पर हम देखें तो 15 मिनट का हमारे पास ओबी है और इससे नीचे हमारे पास एक प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप, यानी कि इस ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल से नीचे हमारे पास क्या होगा, स्टॉप लॉस होगा। और इसका जो कैंडल का हाफ है जो कि 50% एरिया है, ये हमारा एंट्री जोन है। कौन सा है, एंट्री जोन कौन सा है हमारा, इस ऑर्डर ब्लॉक, इस कैंडल का जो 50% जो एरिया था, जो कि ये पूरी पूरी कैंडल बन रही है लेकिन इसका 50% उसने मार्क किया हुआ है ऑर्डर ब्लॉक के लिए। ठीक है, और हमारे पास जो एरिया, जो एंट्री प्राइस बन रही है 0.7520। ठीक है, ये इसने एंट्री प्राइस निकाली है और स्टॉप लॉस जो इसने रखा है, एक प्रोटेक्टिव और एक सेफ एसएल जो रखा हुआ है, वो रखा हुआ है 0.7507। सही हो गया। अब यहाँ पर हमारा जो कितना स्टॉप लॉस बन रहा है, 17 पिप का। ऊपर हमारे पास कितने का बन रहा था, 20 पिप का। यहाँ पर कितना बन रहा है, 17 पिप का। अब इसने इसी एरिया को मजीद जो है ना रिफाइन कर दिया किसमें, 5 मिनट के चार्ट में। अब 5 मिनट के चार्ट पर अगर हम देखें तो हमारे पास वही ऑर्डर ब्लॉक का एरिया और ये जगह हमारे पास बन रही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमारे पास ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल बनी जहाँ पर ये इसने मार्क किया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 0.7515, ये हमारे पास क्या है, एंट्री प्राइस। बाय लिमिट हमारी इस जगह पर लगी हुई है और इस कैंडल के नीचे हमारा एसएल लगेगा जो कि 7507 हमारे पास जो है इसका स्टॉप लॉस था, एक प्रोटेक्टिव सेल स्टॉप था, स्टॉप लॉस था। अब मार्केट ऊपर गई, वहां से नीचे आई, इस ओबी से हमारी एंट्री बनी। ठीक है, ये जो ओबी था यहाँ से हमारी एंट्री बनती थी। हमारा जो रिस्क था वो था, जहां पर हमारा रिस्क कितना बन रहा था, 18 पिप का। अब हमारा वो रिस्क कितना बन रहा है, वो बन रहा है 8 पिप का। यहां से जो हमने एंट्री ली उसका हमारा रिस्क बन रहा है 8 पिप का। अब हमारा 8 पिप का एसएल बना इस पॉइंट पर, और ऊपर हमारा रिस्क कितना बन रहा था, अगर हम पिछली स्लाइड पर देखें तो हमारे पास रिस्क बन रहा था यहाँ पर 17 पिप, ये देखें। ठीक है, अब अगर उसी चीज को हम इस पॉइंट पर, अब इस जगह पर हमारी एंट्री थी पहले और दोबारा जो एंट्री हमने ली वो जो 5 मिनट पर, वो इस पॉइंट पर ली, ये जगह जो आप देख रहे हो। तो यहाँ पर हमें 8 पिप का एसएल देखने को मिल रहा है। जहां पर हम 20 पिप का एसएल ले रहे थे वहां पर अब हमारा 8 पिप का एसएल बन रहा है, और उसने लोअर टाइम फ्रेम के बाय स्टॉप को यहाँ पर क्लियर कर दिया जो कि 1:3 उसने इनिशियली ही उठा लिया है। तो ये उसने किस तरीके से चीजों को रिफाइन कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो सीन है वो यही है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने हायर टाइम फ्रेम के जो सेटअप है उसको कैसे रिफाइन करना है, छोटे टाइम फ्रेम में एलटीएफ में कैसे उसको रिफाइन करना है। सही हो गया, तो ये चीज़ें थी। यहाँ पर वो कहता है नॉट डैट द हॉर्ली लॉन्ग एंट्री इज वेयर द 5-3:1 अनफोल्ड। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारे पास H1 की एंट्री थी ना, उससे पहले पहले अभी उसने मूवमेंट ही ली है और वहां पर हमारा 1:3 जो कि 5 मिनट के चार्ट के मुताबिक था वो इसने कवर कर लिया है। यहाँ पर पीछे हमारे पास सेल स्टॉप लिए गए, ऊपर हमारे पास ये बाय स्टॉप रहते थे। जैसे ही मार्केट ने यहाँ पर हमें एंट्री दी, पीछे ऑर्डर ब्लॉक था, डेली का बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था। और जैसे ही मार्केट वापस आती है 5 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से हम एंटर होते हैं और 5 मिनट के चार्ट के मुताबिक हमारा ये जो पहला टीपी है ये हिट हो जाता है 1:3 के साथ। आप आगे भी इसको होल्ड कर सकते हो, जो आपका HTF के मुताबिक जो आगे आपका टारगेट बन रहा था।
अगर पिछली स्लाइड्स आपको याद हो तो उसके मुताबिक कितनी ऊपर गई थी मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक ट्रेड को लोअर टाइम फ्रेम में ला के अपने रिस्क को किस तरीके से आपने डिक्रीज करना है, ठीक है। एक स्मॉल रिस्क के साथ आपने एक हायर टाइम फ्रेम पर जो आपने एंट्री ली उसको स्मॉल रिस्क के साथ किस तरीके से आपने एंट्री लेनी है उसका तरीका इसमें इस वाले लेक्चर में बताया। इंशाल्लाह जो अगला लेक्चर है उसमें मज़ीद चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और मिलते हैं लेक्चर 3 में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।